नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शर्मा और स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो साडा कुत्ता कुत्ता थोड़ा कुत्ता टॉमी, तो ऐसा कुछ आज का शो रहा है और रुबीना दिलैक ने सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या यार सच में उनकी स्टोरी और राखी जो कर रही है वो ड्रामा कंटेंट, मतलब हर चीज कंटेंट नहीं हो सकती ना यार। मे बी पर्सनल हो और उनके साथ वैसा हुआ हो। तो खुलासा हुआ टास्क के दौरान, क्योंकि बिग बॉस ने कहा था कि चीजें फेक नहीं होनी चाहिए और फेक एक्टिंग नहीं करनी है। जो टास्क घर में चल रहा था, लग्जरी बजट टास्क जो घर में चल रहा था, उसमें जो एरियाज डिवाइड किए गए थे, जिस एरिया में जो ऑडियंस का जो अट्रैक्शन है, जहां पे ऑडियंस ज्यादा अट्रैक्ट होगी, आकर्षित होगी, उनको ज्यादा पॉइंट्स मिलने थे। तो बाथरूम एरिया में राखी सावंत ने जो राहुल वैद्या से डिस्कस किया अपनी एक पास्ट लाइफ के, कैसे उनकी मम्मा बहुत बीमार थी और वो कुछ खास एज की भी नहीं थी उस टाइम, खास बड़ी भी नहीं थी, और उस टाइम वो राखी सावंत नहीं थी जिनको आज सब जानते हैं। तो कुछ ऐसा वो डिस्कस कर रही थी जो काफी एक सीरियस मैटर था, जिसके लिए बिग बॉस को उनको कन्फेशन रूम में भी बुलाना पड़ा और राहुल को भी ये हिदायत दी गई कि आप इस चीज को किसी के साथ शेयर ना करें। और राखी से भी ये कहा गया कि आगे से घर में इस बारे में राखी आप कोई बात नहीं करेंगी। तो ये हिदायत बिग बॉस ने भी दी, देनी इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत पर्सनल चीज थी। लेकिन अगर उस पर्सनल चीज को भी आप लोग कंटेंट का नाम दोगे तो कैसे चलेगा। उधर राखी रो रही है और रुबीना उधर हंस रही है और निकी कह रही है अच्छा रोना भी होता है, अच्छा इस पे रोना भी होता है। तो उस चीज को एक टास्क के नजरिए से पूरा कंटेंट की तरह देखा जा रहा है और राखी के लिए कहा जा रहा है कि ड्रामा कर रही है। तो रुबीना दिलैक की जो एक जो सेंसिबल वो घर में बनती है, वो सेंस कहाँ दिख रही है फिर तो जो जैस्मीन के टाइम पे हुआ था वही सब कुछ हो रहा है। राखी को चाहे लगी थी उस टाइम चाहे ना लगी थी, लेकिन जैस्मीन भसीन उनका मजाक उड़ा रही थी और अभी ऐसा ही हो रहा है। ये सच है या नहीं हमें नहीं पता, इसमें कितना कंटेंट है या कितनी सच्चाई है, उनकी पास्ट लाइफ क्या रही है, कैसे उन्होंने सरवाइव किया है। जैसा कि उन्होंने कहा उनकी मामा बीमार थी और पैसे नहीं थे, उन्होंने जिससे पैसे मांगे, और आगे मैं उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं कहना चाहूंगी, आप लोगों ने देखा ही होगा। और एक सेंसिटिव चीज भी ये थी जिसलिए बिग बॉस ने भी कहा था। तो ऐसी चीजों में और रुबीना को ये पता भी नहीं है कि क्या बात हो रही थी, क्या राखी ने राहुल से कहा है, लेकिन उसके बावजूद वो कहे जा रही थी कंटेंट कंटेंट कंटेंट, बिना मतलब चीजों को जाने समझे। जबकि रुबीना हमेशा ये कहती हैं कि मैं पहले समझूंगी, देखूंगी, फिर मैं उसके बारे में बात करूंगी। लेकिन यहाँ पे रुबीना ने ना समझा, ना देखा, ना जाना, और बिना कुछ सोचे समझे राखी को ये कमेंट कर दिया कि आप कंटेंट क्रिएट करो, जाके रोना धोना करो, अपना ड्रामा बनाओ। और राखी को जब इस चीज पे रोना आया तो उन्होंने देवोलीना से इस बारे में बात की। अब देखो दोस्तों, हमें नहीं पता कि राखी कितना ड्रामा कर रही थी या उसमें सच्चाई थी या नहीं थी, लेकिन जो भी था हमारे सामने जो आया एज अ ह्यूमन बीइंग, तो हमें उस चीज पे हंसना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कितना सच है कितना झूठ। उस वक्त भी यही बात कही गई थी और मैंने भी कही थी कि उनकी नाक में लगी या नहीं लगी, लेकिन जिस टाइम पे वो दहाड़े मार मार कर रो रही थी, उनको मेडिकल रूम में बुलाया गया और डॉक्टरों ने भी कहा कि उनकी नाक में लगी थी। तो उस टाइम पे जैस्मीन को भी नहीं हंसना चाहिए था, वो भी गलत था। और जिस तरह से उनको बार बार उनके पीछे पड़ी हुई थी, ड्रामा ये वो सो, तो उस टाइम भी सलमान ने क्लास लगाई थी। और इस बार भी, क्योंकि हम सब ने तो देखा है लेकिन घर वालों को ये नहीं पता कि राखी ने राहुल से ऐसा क्या डिस्कस किया है। ऑडियंस को तो पता है लेकिन घर वालों को नहीं पता। लेकिन बिना जाने बिना समझे उस बात को हाईलाइट करना कि ये कंटेंट था, ड्रामा था, ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। अब मुझे लगता है रुबीना के काफी जो फैंस हैं वो मेरी बात से डिसएग्री करेंगे,
लेकिन यार अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना जरूरी है, और आप लोग भी थोड़ा समझो यार, गलत को गलत और सही को सही कहो। यहाँ पे रुबीना आज गलत थी इस चीज में जिस तरह से वो कर रही थी, क्योंकि जब देवोलीना ने एक चीज बाद में बहुत सही कही है कि तुम्हारा जो तुमने लाइफ स्टोरी अपनी बताई वो स्टोरी है, वो लाइफ स्टोरी है, ठीक है। जो एक टास्क के दौरान ही वो चीज भी आई थी, जो उनका डाइवोर्स वाला इशू जो निकल कर बाहर आया था कि डाइवोर्स होने वाला था, और बिग बॉस के घर में आए और उसके बाद चीजें काफी अच्छी हो गई। और हम दुआ करते हैं कि रुबीना और अभिनव हमेशा साथ साथ रहें, खुश रहें यार, मस्त रहें, एक दूसरे को हमेशा इसी तरह समझें जैसे कि उन्होंने बिग बॉस के घर में फिर से एक दूसरे को समझना शुरू किया है। लेकिन फिर देवोलीना ने ये चीज बिल्कुल सही कही कि आपने भी टास्क के दौरान कहा था, और क्या ये भी फिर कंटेंट था? अगर कंटेंट की बात यहाँ पे हो रही है तो फिर हाँ, आपकी भी चीजें टास्क के दौरान आई थी। ऐसा नहीं था कि आप कहीं पे फ्रस्ट्रेट होके ये चीजें बोल रहे थे। टास्क में वो जो क्या था, वो डायमंड जो उनको दिया गया था इम्यूनिटी पाने के लिए, मतलब तो वो इम्यूनिटी पाने के लिए, या शायद वो सीधा फिनाले तक पहुंचने का टिकट था या कुछ ऐसा था, सेमीफाइनल में पहुंचने का जो भी था वो उसके लिए मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो क्या था, लेकिन वो डायमंड जो उनको एकता कपूर की तरफ से मिला था उसको हासिल करने के लिए वहां पे अपनी ऐसी बातें कुछ सामने रखनी थी, अपने ऐसे पर्सनल मैटर जो किसी को ना पता हो। लेकिन फिर भी ये जो डिवोर्स वाली बात है ये ऑलरेडी बाहर थी, मीडिया में थी, लेकिन फिर भी रुबीना ने घर में बताई, तो फिर चलिए कोई बात नहीं। लेकिन क्लियर हो गई ये चीज कि हाँ कुछ ऐसा होने वाला था। लेकिन फिर अगर राखी जो आज कह रही है अगर वो कंटेंट है तो फिर ये भी कंटेंट ही है रुबीना जी। और जो आप कहते हैं ना कि सिलेक्टिव चीजों में बोलना, सेलेक्टिव चीजों में तो आप भी बोलती हैं। फिर दूसरी तरफ हमने देखा, अगर हम इस मुद्दे से थोड़ा सा हटें तो दूसरी तरफ हमने देखा कि पॉइंट्स अर्न करने के लिए राखी और देवोलीना ने जो बर्तन है वो वॉशरूम एरिया में उसके वॉश बेसन में वहां पे वो बर्तन घिस रही थी, बर्तन मांज रही थी। तो उस चीज का पता चला रुबीना को सुबह, और बताया निकी तंबोली ने सुबह उठते ही, अरे ये ना इन्होंने वॉशरूम एरिया में बर्तन धोया रुबीना, मैं नहीं पता, ये सारे बर्तन वहां धुले हैं। और रुबीना, अच्छा वॉशरूम एरिया में बर्तन धोए, अच्छा अच्छा, तो फिर ये तो खाने लायक नहीं है, इसमें खाना कैसे बनेगा, इसमें नहीं बन सकता, ये गंदे हैं। तो वहां पे रुबीना ने जो एक चीज बोली है कि राखी ऐसे बर्तनों में हम खाना नहीं खा सकते क्योंकि हमारा हाजमा खराब हो जाएगा। तो बात अगर हाजमा की है भाई, बात अगर डाइजेशन की है, खराब हो जाएगी, हाइजीन की है, तो हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने सही कहा। लेकिन उस वक्त फिर वो बात, वो स्टेटमेंट कहाँ थी फिर जिस वक्त वो कह रही थी विकास गुप्ता से लड़ाई कर रही थी उस 3 दिन पुरानी दाल के लिए कि ये तो यूज हो जाएगी। और जब विकास कह रहे थे कि यार स्मेल आ रही है इससे, लेकिन रुबीना मानने को तैयार नहीं थी। रुबीना को लड़ाई में हार बिल्कुल पसंद नहीं है। रुबीना उस वक्त भी मानने को तैयार नहीं थी कि इस दाल में से स्मेल आ रही है। वो लगातार ये कही जा रही थी कि इसको आटे में मिक्स करेंगे, इसके पराठे बन जाएंगे, सारे घर वाले खा लेंगे। तो उस वक्त विकास ने भी कहा था कि अली गोनी का पेट खराब है, बीमार हुआ पड़ा है, घर के आधे लोग बीमार हुए पड़े हैं, सबके पेट खराब है। जो हाजमा की बात आज की गई है, तो हाजमा तो उस वक्त कहाँ था भाई, हाजमा, ठीक है। वहां पे बर्तन धुले हैं, ठीक है, वो भी नहीं करना चाहिए था। राहुल वैद्य ने राखी सावंत को समझाया भी इस चीज के लिए कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत है। लेकिन वहां पे राखी उसको मजाक में ले गई और राखी ने कहा कि तुम्हें भी फिर शेरू नहीं फेंकना चाहिए। और शेरू से याद आया भाई, शेरू शेरू को गायब कर दिया है राहुल वैद्य ने। और अली गोनी और राहुल वैद्य ने पहले पूरा प्लान बनाया, क्योंकि राहुल वैद्य के पीछे आरशी सुबह से पड़ी हुई थी, तू ये ऐसा वैसा, तू नल्लू मीटर, तू पता नहीं क्या क्या उनको बोले जा रही थी, उनके पीछे पड़ी थी। तो इसलिए राहुल वैद्य ने डिसाइड किया कि उनका जो वो एक सॉफ्ट टॉय है शेरू जिसका नाम है, उसको मैं छुपा दूंगा। और अली से कहा कि तुम ये बोलना कि मैंने वो सॉफ्ट टॉय फेंक दिया है, ये पहले से उन्होंने डिसाइड कर लिया था। तो उसके बाद उन्होंने वो गायब कर दिया। और आरशी ने जब ढूंढा तो बात आई, सबसे पहले वो अली के पास पूछने गए, अली ने कहा नहीं मैंने नहीं किया है। और राहुल ने कन्फेस कर दी ये चीज, हाँ मैंने तो फेंक दिया तेरा सॉफ्ट टॉय।
उसके बाद भाई सॉफ्ट टॉय शेरू पे जो बवाल हुआ है। और रुबीना की यहाँ फिर से बात करेंगे। रुबीना इस मुद्दे में भी आई, हालांकि रुबीना इस चीज में सही थी, उनका पॉइंट सही था कि यार मैंने देखा है जैस्मीन का जब वो डोलू ले लिया था, वो फाड़ दिया था, तो वो कितना रोई थी। और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कोई चीज किसी के मतलब बहुत क्लोज है, वो कुछ भी हो सकता है, लिविंग है नॉन लिविंग है, तो उसको छीनना, ऐसे उसकी चीर फाड़ कर देना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे रुबीना ने सही कहा। और पूरा घर मतलब राहुल के अगेंस्ट ही था उस चीज में, और अली बार बार इस चीज में हंस रहा था, वो पूरे मजे ले रहा था। अरे राहुल तूने फेंक दिया, अरे राहुल तू तो बहुत गंदा बंदा है, अरे राहुल तू बाहर नेगेटिव दिखेगा। तो वो पूरे मजे ले रहे थे, क्योंकि शेरू को छुपाया गया है भाई, शेरू सही सलामत है और शेरू को छुपाया गया है। तो बाकी बात करेंगे टास्क के बारे में। टास्क सब लोग काफी शिद्दत के साथ खेल रहे थे, पूरी स्ट्रेटेजी बना रहे थे, और काफी अच्छा टास्क उनका जा रहा था। और पूरी रात वो टास्क चला, उसमें भी घर वाले कहाँ से पॉइंट मिलेंगे वो चीजें करने में लगे पड़े थे। फिर बात आती है राखी सावंत की, और जो अली गोनी के साथ चुगलियां कर रही थी अभिनव की और रुबीना की। और अभिनव, मजे की बात यह है कि वो बाहर सुन रहे थे, जो जो भी राखी सावंत ने बोला वो पहले चुपचाप खड़े रहकर वहां पे सुनते रहे। जैसे दूसरों के घर में लड़ाई होती है ना, समटाइम्स औरतें ना कान लगा के ऐसे सुनती रहती हैं कि क्या बोला, अच्छा इसका पॉइंट क्या था। फिर बाहर दूसरे दिन उनको वो आगे टेलीकास्ट करना होता है, ब्रॉडकास्ट करना होता है, उनको बताना होता है, अच्छा इसके घर में लड़ाई हो रही थी, इसके पति ने ये बोला था इसको, और इसकी बीवी ने इसको ऐसा बोला था। तो वैसे कुछ उस तरह से अभिनव शुक्ला वहां पे वो लड़ाई वो सॉरी वो चुगलियां सुन रहे थे, जो उनकी उनके ही बारे में बोला जा रहा था कि इसने मुझे कहा था, अली इसने मुझे कहा था कि मेरे को हक करेगा, और मेरे सिर की मसाज करेगा, मेरे हेयर ड्रेस करेगा, मेरे बाल बनाएगा, और ये सब करेगा, ये इसने बोला था। फिर बाद में ये लोग पलट गए। तो ऐसा कुछ वहां पे राखी सावंत उनको बता रही थी। बाद में अभिनव ने सारा सब कुछ सुना, वो अंदर आया, पहले वो वॉशरूम गया, देन उसके बाद बाहर आकर बोला कि राखी आपने जो भी किया जब भी आप मेरे साथ थी, फिलहाल तो उसने पहले सबसे पहले तो उसने ये पूछा सॉरी कि राखी ये राखी बात कर रही है कि जूली बात कर रही है। तो राखी ने कहा कि ये राखी बात कर रही है। तो अभिनव ने कहा कि जब आप मेरे साथ थी मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि ये राखी है कि जूली है, आपने एक ड्रामा स्टार्ट किया था, एक कैरेक्टर में आप घुसी हुई थी, तो मुझे कभी समझ ही नहीं लगा कि ये राखी है कि जूली है। तो राखी ने फिर से वो टैटू वाली बात उठा ली, और टैटू वाली बात के लिए मैं कहना चाहूंगी वो था यार, वल्गर था वो, अजीब था वो। ठीक है, राखी ने एक तो पहले ही रुबीना को राखी को साइड करना था, और राखी ने एक सॉलिड पॉइंट भी दे वहां पे दे दिया। और अब आगे जो घमासान होने वाला है वो तो आप लोगों को खबरें मिल ही रही हैं, मिल ही चुकी हैं, आप लोग देख ही चुके हो, प्रोमो भी कट गया उस चीज का। जो भाई पानी की बाल्टी रुबीना ने फेंकी है ना, लेकिन उससे पहले, उस पानी के फेंकने से पहले घमासान बहुत हुआ है घर में, बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है, वो भी दिखाया गया है प्रोमो में, वो भी काटा है। लेकिन एक ठरकी वर्ड और जो अभिनव को गालियां, जो कुछ अजीबो गरीब शब्द, महान शब्द जो राखी सावंत ने यूज किए हैं अभिनव के लिए, उस पर रुबीना दिलाक भड़की हैं, और उन्होंने वो वहां वॉशरूम एरिया से वो पानी की बाल्टी उठाकर उन पर उड़ेली है। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं पहले ही कि उसकी सजा भी रुबीना को मिल चुकी है, वो 2 हफ्ते के लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं, और इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि रुबीना नंबर 1 पे ही रहने वाली हैं। जब जब भी नॉमिनेशन में आई है नंबर 1 पर रही हैं, और इन 2 हफ्तों में भी वो नंबर 1 पर ही बनी रहेंगी। तो ऐसा कुछ था आज का रिव्यू। और राखी सॉरी आरशी खान पूरी श्योर है यार कि राहुल वैद्य नहीं जीतेगा। लेकिन जब अली गोनी ने कहा कि बैट लगाओ, उनकी कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन वहां पे हो रही थी कि तू अपने मुंह पे जूता मारेगी कि अगर राहुल वैद्य जीता है तो वहां पे आरशी खान बिल्कुल श्योर है कि राहुल वैद्य नहीं जीतेंगे, लेकिन फिर भी बैट लगाने को तैयार नहीं है, लेकिन क्योंकि असमंजस्य में है वो, फिर भी क्योंकि आरशी को अच्छी तरह पता है, वो शो देख कर आई है कि टॉप 2 कौन है,
और कहीं ना कहीं उनको ये भी अंदाजा है कि टॉप 5 में कौन जाने वाला है। तो ये था भाई मेरी तरफ से आज का रिव्यू। अब जो भी ये कहेंगे कि ये पीआर है, ये कुछ भी है, तो यार पीआर होता तो पैसा होता, तो पैसा होता तो बहुत कुछ होता। तो मैं किसी की पीआर नहीं हूँ फिलहाल। यार नया नया चैनल शुरू किया है और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट कीजिए और मेरे को भी थोड़ा इनकरेज करो यार। बाकी अगर पीआर वीआर का है कुछ ऐसा, तो किसी के पास कोई कहीं मेरे को कह रहे थे ना कि एंडमोल ने खरीद लिया ये वो सो, तो कहीं किसी का कोई कनेक्शन है, कोई कांटेक्ट है, तो हाँ मुझसे कांटेक्ट करे, फिर मैं भी 4 पैसे कमा लूँ। बाकी यार गुड नाइट, सारे खुश रहो, मस्त रहो और कोरोना से बचे रहो। बाकी हैव अ पीसफुल स्लीप।